हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉकडाउन 3.0 के बारे में। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है टिल 17 मई। और इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन भी इशू किया है और वो गाइडलाइन आज से मतलब 4 मई 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है। इस गाइडलाइन को समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बहुतों को, तो आइए इस वीडियो की हेल्प से हम लोग जल्दी से इस गाइडलाइन को समझ भी लेते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस भी जान लेते हैं जो कि एप्लीकेबल होने वाला है अगर हमने इस गाइडलाइन को ब्रेक किया। तो लेट्स स्टार्ट। इस गाइडलाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से इफेक्टेड एरियाज को कुछ जोन में डिवाइड किया है। वी ऑल नो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन। ग्रीन जोन में वो सारे एरियाज है जहाँ पे पॉजिटिव केसेस ना के बराबर है। ऑरेंज जोन में वो सारे एरियाज है जहाँ पे पॉजिटिव केसेस तो है बट सिचुएशन स्टिल अंडर कंट्रोल है। और रेड जोन जिसको हॉटस्पॉट जोन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव केसेस सबसे ज्यादा है और इंक्रीज रेट भी काफी हाई है। और इसके साथ साथ एक और जोन को भी ऐड किया गया है, वो है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन इंक्लूड करता है रेड जोन और ऑरेंज जोन के भी सबसे रिस्की एरियाज को। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, इस जोन में सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी पब्लिक मूवमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो ही आप बाहर जा सकते हो। इमरजेंसी सर्विस से जो लोग जुड़े हुए हैं मतलब पुलिस, डॉक्टर, इनके अलावा और कोई भी इस जोन में नहीं आ सकता है। तो ये काफी सीरियस मैटर है क्योंकि अभी एक रेड जोन से भी ज्यादा सीरियस जोन आ गया है एंड दैट इज कंटेनमेंट जोन। अब देखते हैं कुछ एक्टिविटीज जो रेड, ऑरेंज, ग्रीन हर जोन में प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते हो। जैसे आप इंटरस्टेट ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बाय रोड, एयर, रेल आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। हालांकि हम सबको पता है कुछ लेबर्स जो लोग बाहर के स्टेट में जाके ड्यू टू दिस लॉकडाउन फंस गए हैं, उन लोगों को अपने स्टेट में वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड रेलवे सर्विस फिर से शुरू करेंगे, बट ये सर्विस उन लोगों के अलावा और कोई अवेल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ये सब भी बंद रहेगा। हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जो लोग जुड़े हुए हैं मतलब रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब भी बिल्कुल बंद रहेगा। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, बार्स, बेसिकली जहां मास गैदरिंग होता है वो हर जगह बंद रहेगा। कोई भी फंक्शन, कोई भी मास गैदरिंग नहीं किया जा सकता है, भले ही वो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, एकेडमिक किसी भी चीज से रिलेटेड हो। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आपको स्ट्रिक्टली घर पे रहना है। बस एसेंशियल सामान जैसे कि खाना, मेडिसिन लेने के लिए ही आप बाहर जा सकते हो। और जिनका एज 65 या उससे अबव है और जिनका एज 10 साल से कम है और प्रेग्नेंट लेडी, इन सबको घर पे रहना है क्योंकि इन लोगों को ही ये वायरस सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब आते हैं सबसे डेडली जोन में मतलब रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोहिबिटेड है। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, यहाँ सब मूवमेंट प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जो लोग जुड़े हुए हैं मतलब मेडिकल एक्सपर्ट्स, पुलिस, सिर्फ और सिर्फ इनका ही मूवमेंट अलाउड है। यहाँ तक कि यहाँ ओपीडीज और मेडिकल क्लिनिक्स भी बंद है। कंटेनमेंट जोन के बाहर मतलब रेड जोन में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, जैसे कि टैक्सी, बस, रिक्शा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिचुएटेड हर स्टोर भी बंद है और ये सारे रेस्ट्रिक्शंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन भी किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रेड जोन में क्या क्या परमिटेड है। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो है अर्बन एरिया के लिए और एक है रूरल एरिया के लिए। सबसे पहले देखते हैं अर्बन एरिया में क्या क्या परमिटेड है। फर्स्टली एसेंशियल सर्विस के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका मूवमेंट इज अलाउड। इंडस्ट्री भी काफी हद तक खोल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि सोप, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, इनका जो मैन्युफैक्चर और सप्लाई का चेन है उसको भी ओपन कर दिया गया है। अगर वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट में ही रहते हैं तो वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। एसेंशियल के साथ साथ नॉन एसेंशियल आइटम बेचने वाले स्टोर्स को भी काफी हद तक ओपन कर दिया गया है। ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब का सर्विस को भी स्टार्ट कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर 33% स्ट्रेंथ के साथ और बाकी गवर्नमेंट सेक्टर, इमरजेंसी, सैनिटाइजेशन, सिक्योरिटी, इन सब सर्विस को भी कुछ हद तक ओपन कर दिया गया है। अब देखते हैं रूरल एरियाज में क्या क्या परमिटेड है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कुछ लिमिट तक अलाउ किया गया है।
शॉपिंग मॉल के अलावा जो भी स्टोर्स और शॉप्स है उनको भी ओपन किया गया है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन एक्टिविटीज को ओपन किया गया है। हेल्थ सर्विस को चालू किया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर को भी चालू किया गया है। कुरियर सर्विस, पोस्टल सर्विस, ये सब कुछ रेड जोन में अभी तक बंद था, पर आज से एक लिमिट तक उसको भी चालू किया गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब कुछ आना रेड जोन में बंद था, पर आज से वो भी अवेलेबल होगा। वेयर हाउस सर्विस को भी ओपन किया गया है। तो अब रेड जोन के बाद आते हैं ऑरेंज जोन में, और यहाँ देखते हैं क्या क्या प्रोहिबिटेड है और क्या क्या परमिटेड है। तो सबसे पहले ऑरेंज जोन में इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस नहीं चल सकता है। सिर्फ वही बसेस चलेंगे जिनको परमिशन मिला है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखते हैं ऑरेंज जोन में क्या क्या परमिटेड है। इस जोन में वो सब कुछ परमिटेड है जो रेड जोन में भी अलाउड है। उसके साथ साथ ऑरेंज जोन में टैक्सी और बाकी 4 व्हीलर्स को भी परमिशन मिला है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, ड्राइवर 2 से ज्यादा पैसेंजर नहीं ले सकता है। और उसके साथ साथ जो भी एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं उनके मूवमेंट को भी परमिशन दिया गया है। अब आते हैं ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में सारे एक्टिविटीज अलाउड है, बस वही एक्टिविटीज अलाउड नहीं है जो पूरे देश में प्रोहिबिटेड है। ग्रीन जोन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं किया गया है। ग्रीन जोन में बसेस और बस डिपो 50% वर्क कैपेसिटी से फंक्शन करेगा। लॉकडाउन और गाइडलाइन को वायलेट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इंडियन पिनल कोड 1860 के अंडर डील होता है। अगर किसी ने ये वायलेशन किया, उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 to 60 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो जानते हैं उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। अगर किसी ने इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब डॉक्टर्स, पुलिस, इनको काम करने से रोका या इनकी बताए हुए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो उनको सेक्शन 51 के अंडर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 ईयर, या फाइन, या दोनों। किसी ने फॉल्स क्लेम किया तो सेक्शन 52 के अंडर 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा। फॉल्स वार्निंग के लिए भी 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है अंडर सेक्शन 53। इसके अलावा अगर पब्लिक सर्वेंट के दिए हुए किसी भी डायरेक्शन को किसी ने फॉलो नहीं किया और उस वजह से किसी और की लाइफ, हेल्थ या सेफ्टी को हार्म हुआ, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 6 मंथ्स एंड फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है अप टू 1000 रुपीज अंडर सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। ये था कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स एंड डायरेक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, एंड आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे ये मेजर्स फॉलो कर रहे हो, कैसे लॉकडाउन मेंटेन कर रहे हो, ये सब कुछ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर नॉलेज एंड हिट द बेल आइकन। You can also check our other videos. Thank you so much for watching.